हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 38 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसकी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है बहुत सिंपल अप्रोच है, एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो अप्रोच पे आएंगे, जो बाइनरी सर्च की अप्रोचेस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है, एक बार डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम है क्या। तो हमको क्या गिवन है, हमको एक नंबर गिवन है। ठीक है, एक नंबर गिवन है, हमको ये बताना है ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है। ठीक है, लेट सपोज अगर नंबर है 4, तो हमको रिटर्न करना है ये किसका स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। तो हमको जो नंबर है उस नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसको कैसे कर सकते हैं, एक बार मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। लेट सपोज हमारा नंबर होता है 16। ठीक है, अगर 16 नंबर होता तो हम क्या रिटर्न करते हैं 4। कैसे पता हमको 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 होता है। ठीक है, तो इसकी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है बहुत सिंपल अप्रोच है। हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 0 से एन तक जाएंगे और ट्राई करेंगे इफ़ एन इंटू एन, सॉरी, इफ़ इफ़ आई इंटू आई इक्वल टू हमको अगर एन मिल जाता है तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे आई। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इस कोड की जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ एन। तो बिग O ऑफ एन में तो हम इस कोड को बहुत ईजिली कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इस कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, देखते हैं, बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है, जो हमारा आंसर होगा ना वो 0 या एन के बीच में कहीं मिलेगा। ठीक है, 0 या एन के बीच में मिलेगा एन का स्क्वायर रूट। तो हम एक स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पर लेंगे, एक एंड लेंगे और मिड निकाल लेंगे। मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा एन प्लस 0/2, यानी n/2 पर सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट प्रेजेंट है कि नहीं। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, मिड इंटू मिड करके देख लेंगे। अगर ये इक्वल टू एन है तो डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे हम, रिटर्न मिड कर देंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, ठीक है, पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो सकता है मिड इंटू मिड ग्रेटर देन एन भी हो सकता है। अगर ग्रेटर देन एन है तो इसका मतलब एक लेफ्ट साइड कहीं मिलेगा, मिड की वैल्यू कम करनी पड़ेगी मुझे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली स्टार्ट को मिड -1 कर दूंगा। ठीक है, सारे ऑलमोस्ट जितने भी बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम है ना, ऑलमोस्ट हम सेम ही काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सोचने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, बस सेम काम सेम ही करना होता है हमको। ठीक है, थर्ड केस क्या है, मिड इंटू मिड हमारा लेस देन एन होगा। ठीक है, अगर लेस देन एन है तो मिड की वैल्यू मेरे को बढ़ानी पड़ेगी, तब इसका स्क्वायर एन के बराबर हो सकता है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो हमारी रेंज है यानी स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 कर दूंगा। मतलब अब मेरे को बस इस पार्ट में सर्च करना है। अगर मेरा इस रेंज में नहीं है, मेरे को ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि मिड इंटू मिड लेस देन एन है, तो मैं स्टार्ट को मिड +1 कर दूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको मिड की ऐसी वैल्यू मिलेगी जहाँ पर मिड इंटू मिड करने पर एन के बराबर हमको मिल रहा होगा, वहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे मिड। ठीक है, तो कोड कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट स्टार्ट इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू एक्स, यानी जो हमारा आंसर लाई करने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 0 से लेकर एक्स के बीच में लाई करेगा। अब वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू है एंड से। ठीक है, एक इंट मिड निकाल लेते हैं, इंट मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर ये मिड हमारा आंसर है तो इफ़ मिड इंटू मिड इक्वल टू हमारा एक्स है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही मिड हमारा आंसर है, तो रिटर्न कर देंगे हम मिड। ठीक है, एल्स इफ मिड इंटू मिड अगर ग्रेटर देन एक्स है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड लाई कर रहा होगा, मिड के लेफ्ट साइड आंसर मिलेगा। तो हमारा एंड हो जाएगा मिड -1। ठीक है, एल्स 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 हमारा स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक हमारी एक गलती है, और एक चीज़ और आपको बतानी है कि लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको लास्ट में रिटर्न क्या करने वाले हैं, और फिर देखेंगे क्यों करने वाले हैं। देखो, अगर हमको आंसर मिल जाता है तो यहाँ पर रिटर्न मिड हो जाएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमको कहीं पे भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है तो रिटर्न हम लास्ट में करेंगे एंड। देखते हैं क्यों करेंगे, समझते हैं ना। और एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, जो ये एक्स वेरिएबल हमको गिवन है उसकी रेंज क्या है। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारा जो एक्स है वो 0 से लेकर एक्स की रेंज 2⁻31 - 1 तक है। यानी जो हमारा एक्स लाई करता है वो 0 से लेकर 2⁻31 - 1 इस रेंज में लाई करता है। तो हमारा जो आंसर है यानी मिड है, उसकी वैल्यू 0 से लेकर एंड तक है, तो वो भी हमारा मिड 2⁻31 - 1 तक हो जाएगा।
ठीक है। मिड की रेंज से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है मिड इंटू मिड के लिए। अगर हम मिड इंटू मिड की रेंज निकालेंगे ना, मिड इंटू मिड की रेंज निकालेंगे, 2^31 - 1 इंटू 2^31 - 1 यानी 2^62 समथिंग कुछ, ये तो हमारे इंटीजर की रेंज के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये एरर दे देगा। तो हमको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा लॉन्ग में। लॉन्ग में क्यों करना है? लॉन्ग का जो हमारा रेंज होता है वो डबल होता है इंटीजर से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसको टाइप कास्ट करके लॉन्ग कर देंगे। सेम एग्जैक्ट हमारा C++ में ऐसे ही होगा, ठीक है। इसको भी यहाँ पर टाइप कास्ट करके मैं लॉन्ग लिख दूंगा, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ रहने वाला है। और जो हमने ये एंड रिटर्न करा है, ये क्यों रिटर्न करा है लास्ट में? जब हमको इसके अंदर एग्जैक्ट कोई भी स्क्वायर रूट नहीं मिले। अगर हम इस एग्जाम्पल 2 की बात करें, ठीक है, अगर हम इस एग्जाम्पल 2 की बात करें तो इसमें हमारी वैल्यू क्या बना है? एक्स की वैल्यू है 8, तो 8 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2.8 समथिंग होता है। इस केस में हमको रिटर्न करना है 2, यानी इसकी लोअर वैल्यू। अगर एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है तो जो 2.8 मिला है तो उसका लोअर वैल्यू क्या होगी? 2, ठीक है। तो ये कैसे रिटर्न करेंगे? ये हमारा सिंपली ये एंड रिटर्न कर देगा। कैसे रिटर्न कर रहा है लास्ट में देखते हैं। जो हमारा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है उसका मेन पर्पस क्या है? स्टार्टिंग में हमारी सबसे ज़्यादा रेंज होती है, जो हमारा आंसर लेट सपोज यहाँ कहीं बीच में मिलेगा स्टार्ट और एंड के, तो हम हमारी रेंज छोटी छोटी करते जाएंगे धीरे धीरे। पहले स्टार्ट को इधर लेके आएंगे, एंड को इधर लेके आएंगे, और पास लेके आएंगे, और पास लेके आएंगे। और अगर हमको इस लूप के अंदर आंसर नहीं मिला, इसका मतलब ये कि एंड स्टार्ट इधर आ चुका है, एंड इधर आ चुका है। और अगर इस केस में देखें तो कौन छोटा है? एंड छोटा है स्टार्ट से, ठीक है। स्टार्ट भी एक इंटीजर नंबर है, ये भी एक इंटीजर नंबर है, और आंसर हमारा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका जो लोअर वैल्यू होगी वो एंड रिटर्न करेगा। आया इतनी बात समझ में आपको? हम इस 8 के लिए ड्राई रन करके देखेंगे कैसे ये 2 रिटर्न करता है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, इस कोड को फटाफट से रन करके देख लेते हैं। ओके, हमारा कोड चल गया, सबमिट भी करके देख लेते हैं। ओके, तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। अब फटाफट से मैं हमारा कोड ड्राई रन करने के लिए ले चलता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ उसको, एक सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल हम 8 ही ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा x = 8 होता, ठीक है। स्टार्ट इक्वल टू 0 और एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा x यानी 8। अब मिड की वैल्यू क्या होगी? मिड इक्वल टू हमारा हो जाएगा मिड इक्वल टू एंड प्लस 0 यानी 8 + 0/2 यानी 4। अब 4 पर चेक करेंगे, क्या 4 × 4 हमारा x के बराबर हो सकता है? 4 × 4 अगर करेंगे 16 होता है, ये ग्रेटर देन x है, तो इसका मतलब कौन सी लाइन चलेगी? एल्स इफ लॉन्ग ऑफ मिड इंटू मिड ग्रेटर देन x, ये वाला चलेगा। तो एंड इक्वल टू मिड -1 बन जाएगा। तो एंड इक्वल टू हमारा हो जाएगा मिड -1 यानी 4 - 1 यानी 3। यानी कि अब हमारी जो रेंज हो गई है स्टार्ट इक्वल टू 0 एंड एंड इक्वल टू 3 तक हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार रेंज बनाकर दिखाता हूँ। हमारी स्टार्टिंग में जो रेंज थी वो 0 से लेकर 8 तक थी। अभी हमारी रेंज रह गई है 0 से लेकर केवल 3 तक, ठीक है। 0 से लेकर 3 तक केवल रेंज रह गई है, और इसका जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आनी चाहिए थी 2.8 समथिंग है, ठीक है। आपने देखा कि रेंज कैसे कम होते होते आंसर के पास जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो स्टार्ट की वैल्यू है वो है 0, ठीक है। अब हमारी मिड की वैल्यू क्या होगी? अगर अब मैं मिड निकालूँ तो मिड हो जाएगा हमारा एंड प्लस स्टार्ट यानी 3 + 0/2। 3/2 क्या होता है? 1, ठीक है। मिड इक्वल टू 1। अब 1 × 1 क्या हमारा x से छोटा होता है? 1 × 1 हमारे x से छोटा है। x की वैल्यू क्या है? 8 हमारा 1 × 1 से बड़ा है, तो ये वाला केस चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 हो जाएगा। तो स्टार्ट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, मिड की वैल्यू क्या है? 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई? 2 और एंड की वैल्यू हमारी 3, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो रेंज है और छोटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 से लेकर 3, यानी कि अब हमारी जो रेंज रह गई है वो केवल इतनी रह गई है, 2 से लेकर 3। और हमारा आंसर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। अब क्या होगा? अब मिड निकालेंगे। मिड की वैल्यू अगर हम चेक करें तो मिड इक्वल टू हमारा हो जाएगा मिड इक्वल टू 3 + 2/2 यानी कि 2। मिड इक्वल टू हमारा हो गया 2, ठीक है। अब 2 पर चेक करते हैं। 2 × क्या होता है? 2 × 2 होता है 4। 2 × 2 लेस देन हमारे x से, तो इसका मतलब है कि 2 के राइट साइड मिलेगा। 2 के राइट साइड मिलेगा तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? हमारा स्टार्ट को अपडेट कर देंगे मिड +1, ठीक है। मिड +1 करेंगे तो मिड की वैल्यू अभी क्या थी? मिड की वैल्यू 2 थी, तो स्टार्ट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। अब आप देखना क्रॉस जब होगा ना तब देखना,
हमारा जो स्टार्ट हो गया है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, और एंड भी हमारा यहीं पर है, दोनों पॉइंट यहीं पर है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, हमारा जो लूप चल रहा है जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, ठीक है, अभी भी चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, अब ध्यान से देखना है ना। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू हमारा हो गया 3 और एंड इक्वल टू भी है 3। अब मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, 3 प्लस 3 बाई 2, यानी मिड की वैल्यू भी हो जाएगी 3, ठीक है। अब 3 पर हम चेक करेंगे मिड इंटू मिड, यानी 3 इंटू 3, हमारा जो x था वो 8 था, तो ये तो ग्रेटर देन 8 है, यानी कि इससे पहले कहीं मिलेगा हमारा आंसर। तो हमारा एंड को अपडेट करके मिड माइनस वन कर देंगे। मिड माइनस वन जब भी हुआ तो एंड की वैल्यू, मिड की वैल्यू क्या 3, तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि जो हमारा यहाँ पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, हमारा एंड आ चुका है यहाँ पर, और मिड कहाँ पर है, सॉरी स्टार्ट कहाँ पर है, स्टार्ट इंडेक्स है हमारा, स्टार्ट 3 पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और स्टार्ट आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट और एंड एक दूसरे को क्रॉस किए, जो लोअर बाउंड्री थी उस पर कौन पड़ा हुआ है, एंड, तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे 2, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कैसे चल रहा है कोड। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, एग्जांपल लेट सपोज हमारा x होता 25, ठीक है। तो जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 0 और एंड होने वाला है वो x इक्वल टू 25 तक। अब इसका मिड निकालते हैं, मिड क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, यानी 25/2 यानी 12, ठीक है। अगर हम 12 पर चेक करें तो 12 इंटू 12 मिड इंटू मिड कर देखेंगे क्या मिड हमारा आंसर हो सकता है, उसके लिए हम मिड इंटू मिड करके देखते हैं। ये ग्रेटर देन x है, यानी ये तो नहीं हो सकता। तो हमारी अब लिमिट जो रह जाएगी ना, मिड माइनस वन तक रह जाएगी, यानी स्टार्ट इक्वल टू 0 से लेकर अब एंड को हम मिड माइनस वन कर देंगे। मिड क्या था, 12 माइनस वन यानी 11, ठीक है। अब इस केस में अगर हम मिड निकालें हैं, मिड हो जाएगा 11/2, यानी कि 11/2 यानी 5। अब 5 पर चेक करेंगे मिड इंटू मिड करके, मिड इंटू मिड किया तो हमारा है 5 इंटू 5 जो कि इक्वल होता है हमारे 25 का। तो सिंपल सा इस केस में हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 25, ठीक है, सॉरी रिटर्न कर देंगे हमारा मिड, मिड क्या है इस केस में 5, यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, ठीक है, ठीक है। इस प्रोग्राम की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हर एक आइट्रेशन में हम हमारी रेंज को डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, यानी बाइनरी सर्च का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी log ऑफ n। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने कुछ भी स्पेस यूज़ नहीं की है, कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं की है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी बिग O ऑफ 1, ठीक है।